हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट एकदम अच्छे से रिवीजन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो यानी समझ लिए 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से आएंगे। तो पहले इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करा दूंगा और इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब दूसरा इवेंट हो चुका हो, यानी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका हो। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपको याद रखना है। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया, 2-3 कॉइन को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस है, उसमें इवेंट ए क्या है, एटलीस्ट 2 टेल। एटलीस्ट 2 टेल का मतलब 2 टेल भी चलेगा, 3 टेल भी चलेगा, 3 टेल वाला और 2 टेल वाला केस चलेगा। इसका मतलब इवेंट बी क्या है, फर्स्ट कॉइन शो टेल, तो पहले कॉइन पर टेल वाला सारा आ जाएगा। तो आपको अगर इसमें निकालना हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो बताओ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें इंटरसेक्शन कौन सा हो जाएगा, कॉमन कौन हो जाएगा, 2 टेल वाला कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, इसमें एक ये कॉमन हो जाएगा और एक ये कॉमन हो जाएगा, 2 टेल वाला कॉमन यानी 3 कॉमन हो जाएगा। तो आंसर क्या इंटरसेक्शन में आ जाएगा 3/8 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में कितना 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/8। ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आपको पूरे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़े से टाइम में आपको सारा रिवाइज करा दो। फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब होता है ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब इवेंट ए हो चुका हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए बी दोनों हो चुका हो। जैसे आपको एग्जांपल लेके से समझा देता हूं, जैसे प्लेइंग कार्ड से 3 कार्ड निकाला और वो किंग हो, फिर एस हो, फिर क्वीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब एक किंग निकल चुका हो इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जब एक किंग एस और एक किंग निकल चुका हो। तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/52 इंटू में एस की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन में किंग के निकलने से कार्ड एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 51 इंटू में क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4 और अपॉन में एस और किंग दोनों एक निकल गया तो कार्ड कितना हो जाएगा 50। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एक और तरीके समझ सकते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें 12 डिफेक्टिव बॉल है और 8 नॉन डिफेक्टिव बॉल्स हैं। तो इसमें से बोला 2 बॉल को निकाला, दोनों का दोनों डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जब एक डिफेक्टिव निकल चुका हो। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 12 अपॉन में 20 इनटू में फिर से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी एक डिफेक्टिव निकल गया तो 11, टोटल में से एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के क्वेश्चन कर सकते हो प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जिसके होने ना होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना हो। जैसे हेड और टेल अपीयर ऑन कॉइन व्हेन 2 कॉइन आउट। जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो एक पर हेड आए दूसरे पे हेड आए, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व बाय स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट 2 स्टूडेंट अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो एक स्टूडेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने का इवेंट दूसरे के क्वेश्चन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पैदा करेगा। उसी तरह 6 अपीयर ऑन 1 डाइस व्हेन 2 डाइस और रोल। जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो एक पर 6 आए तो दूसरे पे 6 आए, इसके कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब जिसमें एक के होने ना होने से दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब बच्चों देखो इसको और अच्छे समझते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट को। जैसे अगर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्योंकि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बी के होने ना होने से ए के प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो तो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या फॉर्मूला था? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी इसकी जगह लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब इसको दिमाग में फिट करके रख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी सीधे सीधे अलग हो जाएगा। वो भी कब? जब दोनों इवेंट क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये भी दोनों सीधे सीधे क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को भी क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसे भी क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सिर्फ कब लिख सकते हो? ये और ये कब लिख सकते हो? जब दोनों इवेंट क्या हो? इंडिपेंडेंट हो बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? किसी इवेंट के होने और नहीं होने का सम कितना होता है बच्चों? 1। ये याद रखना है। जैसे किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो इस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 3/4, यानी कितना हो जाएगा? 1/4। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा बच्चों तो उसमें इंटरसेक्शन क्या होगा? 5, और इंटरसेक्शन 5 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। इंटरसेक्शन 5 का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0, जब दो इवेंट क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अगर ए एंड बी आर क्या हो? एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होता है बच्चों, अगर आपने यूनियन लिया था पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। और इसकी जब प्रोबेबिलिटी लेंगे तो क्या आएगा? 1, यानी कि कंप्लीट, यानी यूनियन लेने पर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट और इनपुट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ए एंड बी को क्या, इस चैप्टर में आपको सेट्स के ये 2-3 बातें आपको एकदम अच्छे से याद रहे, तभी आपसे क्वेश्चन होगा। अभी मैं क्वेश्चन की बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को एक साथ 1 पेज या 2 पेज पर अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, ए एंड बी का मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी का मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी। और बच्चों ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं ए माइनस बी को, ये ए है और ये b है तो ये a माइनस बी है। अब a माइनस बी को आप क्या बोल सकते हो? पूरे a में से क्या माइनस कर दिया जाए? इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। तो a बट नॉट b को आप क्या भी बोल सकते हो? a में से a इंटरसेक्शन b को क्या कर दो? माइनस। नाइदर a नॉर b का मतलब हुआ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये आप इसको याद रखना। देखिए, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या? डी मॉर्गन लॉ। अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, इसे आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन होगा तो ये यूनियन में बदल जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट अभी होगा यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अब माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन निकाल रहे हैं तो इंटरसेक्शन माइनस होगा, और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
और माइनस का यूनियन क्या हो जाएगा, माइनस। यूनियन निकालोगे तो इंटरसेक्शन माइनस, और इंटरसेक्शन निकालोगे तो यूनियन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये इनफाइनाइट स्टार टॉपिक है, एनडीए में हर साल इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल। एन ट्रायल में आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल, इसका फॉर्मूला याद रखना, NCR सक्सेस की पावर R और फेलियर की पावर N-R। यहाँ पे P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, N क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, और R क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। जैसे एक एग्जांपल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड इन 10 कॉइन आर टॉस, जब 10 कॉइन को टॉस किया जाए तो कितनी बार ट्रायल हो गया, 10 बार ट्रायल हो रहा है, और सक्सेस कितनी बार है, 4 बार। और हेड आना क्या हो गया, सक्सेस, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, और हेड नहीं आना हो गया फेलियर, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। और आपसे क्या पूछा गया है, 10 ट्रायल में 4 बार सक्सेस मिले, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 सक्सेस, तो कितना हो जाएगा, 10C4 सक्सेस की पावर, क्या फॉर्मूला है, सक्सेस की पावर R, यानी कि कितना ट्रायल हुआ, 4, तो सक्सेस की पावर 4 और फेलियर की पावर N-R यानी कि 6। ये हो गया आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो समझिए इससे आएगा ही आएगा, इसको समझ लीजिए एकदम ढंग से। एक और एग्जांपल समझाता हूं, देखिए एक और एग्जांपल है, इसमें क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3/6 व्हेन 5 डाइस आर रोल, यानी ट्रायल कितनी बार हुआ, 5 बार, तो n कितना हो गया, 5 ट्रायल हुआ, और कितना सक्सेस चाहिए, 3 बार 6 चाहिए, तो सक्सेस कितनी बार चाहिए, 3 बार। 6 आना क्या हो गया बच्चों, सक्सेस, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, वो हो जाएगा 5/6, तो आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 सक्सेस चाहिए, x इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, NCR यानी कि 5C3 सक्सेस की पावर 3, सक्सेस की पावर 3 और नॉट सक्सेस की पावर N-R यानी 2। इसको सॉल्व करके आप आंसर अच्छे से गेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इनफाइनाइट स्टार लगाओ, इनफाइनाइट। इस वाले चैप्टर में आपसे मीन पूछा जाए तो याद रखना, मीन का फॉर्मूला होता है NP, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ, एकदम अच्छा है भाई। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, P क्या है, सक्सेस, और Q क्या है, फेलियर की यानी नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, देखिए ध्यान से, द मीन एंड वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 2 and 1, यानी मीन को मैंने अभी क्या बताया, NP की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है, दे रखा 2, मीन का मतलब NP, और वेरिएंस कितना दे रखा 1, तो वेरिएंस का मतलब NPQ दे रखा 1। तो अब अगर NP की जगह 2 डाल देंगे, NP की जगह 2 डाल देंगे, तो यहाँ जगह 2 इंटू में Q इज इक्वल टू 1, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और Q अगर आ गया तो होने नहीं होने का प्रोबेबिलिटी सम का सम 1 होता है, यानी कि P प्लस Q कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो अगर Q 1/2 है तो P भी कितना होगा, 1/2 ही होगा। P आ गया, Q आ गया, और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ये पूछा गया। ध्यान से देखिए, कितना ध्यान से पूछा गया, प्रोबेबिलिटी, और N भी निकाल लेते हैं, तो N कितना हो जाएगा, P की जगह यहाँ पे डाल दे 1/2, तो N इंटू में 1/2 इज इक्वल टू 2, तो N की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब आपसे जो भी चीज पूछा गया आसानी से निकाल के बता सकते हैं। आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि N है 4, तो 4C0 P की पावर 0 और Q की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4C01 P की पावर 0 यानी 1/2 की पावर 0, और Q कितना, Q भी है 1/2 की पावर 4, तो किसी टर्म की पावर 0 1, आंसर आ जाएगा 1/16। इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 भी निकाल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ NDA, काफी बार, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम इनफाइनाइट स्टार, आपको ये वाला टॉपिक याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, क्या बेस थ्योरम। इससे एनडीए में बहुत कम क्वेश्चन आता है, मतलब 1-2 क्वेश्चन मत समझिए आया हुआ 10 साल के अंदर, फिर भी मैं समझा देता हूँ बेस थ्योरम क्या है। बेस थ्योरम में होता क्या है, जैसे 2 बॉक्स दे रखा, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ बेस थ्योरम क्या है। 2 बॉक्स है,
5 रेड 10 ब्लैक, इसमें 6 रेड और 5 ब्लैक है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बेस थ्योरम में इस तरह का, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड फाउंड टू बी रेड, और वो रेड मिला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी कि 2 बैग में से एक बॉल रैंडम निकाला गया और वो रेड निकला, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग का था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इवेंट E1 लेंगे गेटिंग फर्स्ट बैग, इवेंट E2 लेंगे गेटिंग सेकेंड बैग, और ए क्या हो जाएगा कॉमन इवेंट गेटिंग रेड बॉल। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, रेड बॉल आया है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ वो फर्स्ट बैग से, तो यहाँ पे लिख देंगे E1, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2। ये होता बच्चों फॉर्मूला। अब मैं चारों चीज निकाल करके दिखा देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये दोनों तो इक्वल ही होगा। 2 बैग में से एक बैग को लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2। देखिए A अपॉन E1 का मतलब हुआ कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग कितना हो जाएगा 5/15, 5/15। और इसका मतलब हुआ रेड आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकेंड बैग, तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/11, तो ये कितना हो जाएगा 6/11। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करो और आंसर आ जाएगा। ये बहुत कम बार आया था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट, ये भी बहुत कम बार आया है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक इवेंट है 2 डाइस को फेंकने का, 2 कॉइन को फेंकने का, तो रैंडम वेरिएबल x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन। 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड कितना आ सकता है, हो सकता है एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है दोनों का दोनों हेड होते। ये हुआ रैंडम वेरिएबल, यानी 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड क्या आ सकता है 0 1 2। उसी तरह से नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन इन 3 टॉसेज ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टेल कितना हो सकता है, एक भी टेल ना आए, एक टेल आए, 2 टेल आए, या तीनों पे टेल आ जाए, यही होगा रैंडम वेरिएबल, और तो कुछ नहीं हो सकता। और एग्जांपल ले लीजिए, सम of the number on 2 dice when a pair of dice roll। जब एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो सम क्या आ सकता है, तो सम क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना आ सकता है। बस सम, अब 2 डाइस को फेंकेंगे तो सम 1 कभी नहीं होगा, सम 2 आ सकता है, 2 से लेकर 12 तक सम आ सकता है। तो बच्चों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का।